नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है रोजगार का कि लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी कहाँ मिलेगी। और चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया ब्लॉक हो, दोनों रोजगार की बात कर रहा है। बिहार में रोजगार कौन दे रहा है, इस पर भी बहस है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नौकरी हमने दी 17 महीनों में, और नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं ही देता आया हूं। तो देखिए, बिहार में चुनाव के बाद नौकरियों की बहार आने वाली है। शिक्षा विभाग में नियुक्तियां तो होनी ही होनी है और स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसीज है, इसे पूरा किया जाना है। देखिए, आपको याद होगा कोरोना का काल, जब अस्पतालों की क्या स्थिति हो गई थी। मशीन थे लेकिन मशीन चलाने वाले लोग नहीं थे। बिहार के अस्पतालों में, स्वास्थ्य विभाग में कोई 1.5 लाख रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं। और पटना हाईकोर्ट ने अभी 10,700 नियुक्तियों को तुरंत पूरा करने को कहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये नियुक्तियां किन की होगी, कौन भर्ती होंगे, उन्हें क्या योग्यता चाहिए, उन्हें क्या डिग्री चाहिए, और डिग्री प्राप्त करने में, पढ़ाई में कितना वक्त लगता है, कितना पैसा लगता है, बिहार सरकार कितनी मदद करती है। तो हमने 2 ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया है अपने न्यूज रूम में। देखिए, पहले हैं मेरे साथ मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट बोध गया के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रीति, और जो मेरे दाहिने तरफ है और बाएं तरफ है चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रक्सिया दुल्हिन बाजार, पटना के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर नितिन। तो सबसे पहले हम प्रोफेसर प्रीति से समझेंगे, जो मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट बोधगया से आती हैं, कि जो रिक्तियां आने वाली हैं। देखिए, बात होती है एएनएम की, बात होती है जीएनएम की, बात होती है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की, बेसिक नर्सिंग की, बी फार्मा की, डी फार्मा की। क्या पढ़ाई करें आज के युवा रोजगार पाने को, आप बताइए। तो सबसे पहले रोजगार पाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना एजुकेशन रिसीव करना चाहिए। जी। तो वो एजुकेशन रिसीव करने के लिए आपके पास बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। आप एएनएम कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, डी फार्मा एंड बी फार्मा। और सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए एज लिमिट दिया गया है एंड उसके लिए कोर्सेज भी अवेलेबल है। नहीं, ठीक है, आपने कहा कि ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। प्रोफेसर नितिन बताइए कि जो ये एएनएम जीएनएम जो भी बता रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। वैसे बच्चे जो एएनएम करना चाहते हैं वो 12th पास होने चाहिए, मिनिमम 45% रिजल्ट होना चाहिए उनका 12th में। वैसे बच्चे जो जीएनएम करना चाहते हैं उनका मेन 12th में स्ट्रीम होना चाहिए, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट बीएससी हो गया या बीएससी नर्सिंग हो गया, वैसे बच्चे कर सकते हैं जो कि बेसिक इंग्लिश और बायोलॉजी होना ही अनिवार्य होता है। जो कि बीएससी नर्सिंग जो है ये एक बैचलर डिग्री है, तो इसमें एक स्पेसिफिक बीएससी नर्सिंग के लिए बायोलॉजी होना मस्ट होता है। बायोलॉजी होना मस्त है। ठीक है, आप हमें ये बताइए प्रोफेसर प्रीति कि इन्होंने बता दी कि क्या चाहिए और कौन कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज कितने साल का है, इसकी फीस कितनी है, और आपका कॉलेज किस तरीके से, हम क्यों चयन करें आपका कॉलेज या आपका फाउंडेशन, क्या सहायता पहुंचा रहा है, सरकार क्या मदद कर रही है। यस सर। तो एनएम हमारा 2 साल का ड्यूरेशन के लिए होता है। जीएनएम है 3 ईयर का कोर्स है। पोस्ट बेसिक है 2 ईयर का कोर्स है एंड बेसिक बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स है। प्लस डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर का कोर्स है एंड बैचलर इन फार्मेसी 4 ईयर का कोर्स है। और साथ ही साथ हमारे स्कॉलरशिप्स द्वारा स्कॉलरशिप स्कीम रन किया गया है, चाणक्य फाउंडेशन। छात्रवृत्ति दे रहे हैं। हाँ, तो ये छात्रवृत्ति इसके अकॉर्डिंग देंगे कि स्टूडेंट्स का सबसे पहले तो एंट्रेंस एग्जाम फाइट आउट करेंगे एंड साथ ही साथ उनका परफॉर्मेंस रिजल्ट। नहीं, कैसे इंटरेस्ट, देख मैं मान लूं कि मैं ही कैंडिडेट हूं, कैसे मैं आपके फाउंडेशन के स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन को फेस करूं, यह बताइए प्रक्रिया क्या है। तो उसके लिए, और मैं यह जानना चाहता हूं कि मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट बोधगया, दोनों मतलब बोधगया और चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन रक्सिया दुल्हिन बाजार दोनों दे रहा है। यस सर। अच्छा, हाँ। यस सर, ये दोनों कॉलेज दे रहे हैं। हाँ। और इसके लिए मेन हमारा फाउंडेशंस के लिए एक वेबसाइट दिया गया है, www.chanakyafoundation.net। ये हमारा वेबसाइट है। इस मोड पे हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका रजिस्ट्रेशन फीस
200 रुपीज़ ओनली है। और ये वेबसाइट में जा करके हम अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एज वेल एज ये जो एग्ज़ाम फाइट आउट करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट +2 आपका बेसिक नेसेसरीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसका जितना भी आपने +2 तक रिसीव किया है एजुकेशन, उसी बेसिस पे आपका एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर फाइट आउट कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो फाइट आउट कर सकते हैं, हम समझते हैं। प्रोफेसर नितिन से आप ये बताइए कि इन्होंने तो बता दिया कि छात्रवृत्ति देने जा रहे हैं, लेकिन छात्रवृत्ति कितने का देंगे? मान लीजिए मुझे जीएनएम का कोर्स करना है, तो हमें छात्रवृत्ति में क्या प्राप्त होगा, सरकार से क्या प्राप्त होगा? क्योंकि बिहार की गरीबी को समझते हैं, और सरकारी नौकरी जब इतनी रिक्तियां आ रही हैं, भविष्य में भी रिक्तियां आएंगी। और आप यह भी बताइए कि जो आपके लड़के पास आउट हैं, लड़के और लड़कियां, वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? पहले तो जो बच्चे वैसे हैं जो कि जिसका फाइनेंशियल प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, जो 12th करके रुक जाते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट के तरफ से एक स्कीम चलाई जाती है जिसके कारण स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है। उसके अंदर से बिहार गवर्नमेंट जो है वो 4 लाख की सहायता करती है। और ये 4 लाख की सहायता के अलावा जो हमारे एएनएम जीएनएम सबके लिए है। और इसके अलावा जो हमारे कॉलेज है, जो कि चाणक्य फाउंडेशन के थ्रू एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, इसके अंदर से और 1 लाख अप टू 1 लाख तक की स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि उसके जो फी पे करने उसे मिनिमाइज कर दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कोर्स को करें और आगे चल के अपना फ्यूचर स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिले। नहीं, तो आपके कहने का मतलब ये है, यदि हम प्रोफेसर प्रीति से समझते हैं, जैसे मान लीजिए जीएनएम, लोग कहते हैं 6 लाख रुपया फीस है, 7 लाख रुपया फीस है, तो यदि 4 लाख रुपया सहायता दे रही है, हम टैलेंटेड है, 1 लाख रुपया आपने स्कॉलरशिप दे दिया, तो कोई अमूमन 1 लाख रुपए में तो मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा? यस सर, हो सकता है। हाँ। आपको प्लस गवर्नमेंट हेल्प कर रहे हैं, प्लस अगर आपने स्कॉलरशिप्स अगर अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 1 लाख अगर कॉलेज साइड से मिल जा रहा है, तो ऑलमोस्ट वो स्टूडेंट कर सकते हैं, वो फाइट आउट इजीली कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट बन जाता है कि वैसे स्टूडेंट्स वो इजीली अपना करियर को फोकस कर सकते हैं एंड इजीली अपना एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकते हैं। आपके जो कॉलेजेस हैं, वहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था है? यस सर, हॉस्टल फैसिलिटीज भी है, प्रॉपर एकोमोडेशंस है, प्रॉपर फूड हाइजीन मेंटेन किया जाता है, एज वेल एज वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए, मैं प्रोफेसर नितिन से जानता हूं, देखिए मैंने सवाल पूछा था, आपके बच्चे जो पहले पास आउट हैं, देखिए सरकार में रिक्तियां आ रही हैं, सरकार में भी गए होंगे, सरकारी हॉस्पिटल्स में गए होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की यदि हम बात करें तो कहाँ कहाँ आपके बच्चे को देख सकते हैं? मेनांदा में देख सकते हैं, पारस में देख सकते हैं, बिगापुलो में देख सकते हैं, कहाँ कहाँ देख सकते हैं? बिल्कुल, वैसे बच्चे जो हमारे कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन आ चुका है, तो वो बच्चे अभी फॉर्ड हो गया, बिग अपोलो हो गया, मेदांता हो गया, वैसे बच्चे वहां के जाके एम्प्लॉय कर रहे हैं। और देखा जाए तो इवन एम्स, आईजीएमएस में जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आती है, उसमें भी बच्चे अप्लाई करके वो अपना वहां पे जॉब कर रहे हैं, एम्स में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एम्स में भी कर रहे हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए प्रीति जी कि आप बोधगया से आती हैं, आप कह रही हैं कि हॉस्टल भी है, लड़के लड़कियां साथ रहते हैं, समस्याएं नहीं आती हैं? मतलब क्या व्यवस्था है? सर एक्चुअली बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स प्रोवाइड किए गए हैं। हाँ। यस सर, तो ये दोनों को सेपरेट रखा जाता है, एज वेल एज वो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर कोई पर्टिकुलर डिफिकल्टी फेस ना करे, इसीलिए उनको हॉस्टल फैसिलिटीज दिया गया है, सो दैट वो प्रॉपर हॉस्टल में स्टे करके अपना इवनिंग आवर्स में उनको लाइब्रेरी प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट कॉलेज ड्यूरेशन के साथ साथ वो इवनिंग में भी अपना स्टडी कर सकते हैं, एज वेल एज टीचर्स भी उनको इवनिंग में गाइड करते हैं। जो आपके कॉलेज है, संस्थान है, उन्हें मान्यता किनसे मिली हुई है? सर एक्चुअली जो हमारा अफिलिएशन है वो AQ से मिला हुआ है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। यस सर, एंड रिकॉग्नाइज्ड है हमारा BNRC से, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से मिला हुआ है। चलिए, तो BNRC से भी मिला हुआ है, यहाँ से भी मिला हुआ है, इसलिए देखिए उसकी समस्या नहीं। आप हमें ये बताइए कि ANM GNM की तो बात हमने कर ली, ANM में भी सरकार 4 लाख रुपए की सहायता दे रही है, क्या इसके बाद भी उनको पैसा देना पड़ता है? नहीं जी, ANM बेसिकली 2 साल का ये कोर्स है। इसके लिए GNM से बहुत ही कम फी में ANM कर सकते हैं बच्चे। वैसे बच्चे जो जिनका सिर्फ 12th वो आर्ट्स से करे, चाहे कॉमर्स से करे, चाहे मैथ से करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी के लिए भी ANM कर सकता है, लेकिन ये ANM सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। अच्छा, ANM सिर्फ गर्ल्स करती हैं। हमें ये बताइए प्रीति जी, जैसे आपने कहा कि बोधगया में है, आपका कॉलेज रक्सिया दुल्हिन बाजार में है, तो डे स्कॉलर्स भी होते होंगे? यस सर, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है? यस सर, बाहर से भी स्टूडेंट्स आते हैं बस में, और एज वेल एज उनके साथ में फैकल्टीज भी आते हैं, प्रॉपर टाइम से आते हैं, स्टडीज लेते हैं एंड प्रॉपर टाइम से वो डिपार्चर ले लेते हैं कॉलेज से। अच्छा, ठीक है, हमें ये बताइए प्रोफेसर नितिन, देखिए जब बिहार के अस्पतालों की बात करते हैं, क्योंकि आप इसी इंडस्ट्री से आते हैं, यही पढ़ाई करते हैं, तो कहा जाता है कि बिहार में नर्सिंग जो है वह बहुत बेहतर नहीं, डॉक्टर तो हैं, और किसी भी बीमारी का इलाज
जब डॉक्टर देख लेता है, ऑपरेशन कर देता है, इसके बाद नर्सिंग ही आवश्यक होता है। क्या पैरामीटर्स अपनाते हैं कि आप बेस्ट से बेस्ट दे सकें? अभी हमारे कॉलेज, चाणक्य कॉलेज के थ्रू क्लिनिकल पे ज़्यादा जितना थ्योरी पे फोकस किया जाता है उसी तरीके से क्लिनिकल के भी लिए फोकस रखते हैं हम लोग। हर बच्चे को हर ईयर में 3 मंथ का क्लिनिकल ड्यूटी दिया जाता है ताकि उसका शैक्षणिक शिक्षा जो है वो अच्छी तरीके से हो। जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में आए तो जो स्टूडेंट है वो घबराए नहीं, उसको डील कर सके, ताकि कहीं पे भी जाए तो उस चीज को वो अपने अंदर इतना स्टेमिना बना ले कि कोई भी पेशेंट कैसा भी हो हम उसको डील कर सके। अच्छा, चलिए देखिए प्रोफेसर प्रीति, हमें ये बताइए कि हमें ये जानकारी दी गई आप जब ऑफ कैमरा थी कि आपके कॉलेज, दोनों कॉलेज में जो ट्रेनिंग देने के लिए जो एक्सपर्ट्स भी बाहर से आप बुलाते हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल से बुलाते हैं, मुंबई के हॉस्पिटल से बुलाते हैं, उनकी फैसिलिटी भी आप अवेल कर रहे हैं? यस सर, उन सभी के लिए फैसिलिटीज अवेल किया जाता है। हाँ। एज ए स्टूडेंट्स को तो थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, पर उनको पॉसिबिलिटीज होता है ईयर वाइज और रिक्वायरमेंट जिस फील्ड्स में रहता है तो उनको पोस्टिंग्स भी, क्लिनिकल पोस्टिंग्स दिया जाता है। कॉलेज में वेल एडवांस टेक्नोलॉजी स्मार्ट क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज क्लासेस है, लैब प्रैक्टिकल्स है, एज वेल एज क्लिनिकल एक्सपोजर्स प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्टिंग्स पे भी स्टूडेंट्स को सेंड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आप हमें बताइए प्रोफेसर नितिन कि इन्होंने बता दिया कि स्कॉलरशिप के लिए आप कोई टेस्ट लेने जा रहे हैं, इसकी जो प्रक्रिया है, क्या तारीखें आपने तय की है, इसके पेपर्स कहाँ होंगे, इसके रिजल्ट्स कब तक होंगे, कब तक हम अप्लाई कर पाएंगे, ये बताइए। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का 2 मोड है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन जो मोड है वो www.chanakyafoundation.net पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन फी 200 रुपीज़ है ओनली। और इसके बाद ऑफलाइन मोड में ये चाणक्य कॉलेज के ऑफिस में आके अपना ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी 200 रुपीज़ ही चार्ज किया जाएगा। रही बात, इसकी लास्ट डेट जो है 13 मई को लास्ट डेट है। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 19 मई को होगा, और जो इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 3 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। उसके बाद हम लोग मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप देने की प्रोवाइड करेंगे। मतलब चुनाव के नतीजे के एक दिन पहले आप रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, स्कॉलरशिप का। आप हमें ये बताइए, आप दोनों के कॉलेजेस की बिल्डिंग अपने हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हैं? यस सर, प्रॉपर सभी के डिफरेंट सेक्टर्स पे सभी का बिल्डिंग सब अपना दिया हुआ है। चलिए, तो देखिए जी हाँ, आप कुछ बता रहे थे प्रोफेसर नितिन। हमारे यहाँ जितने भी है इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो वेल एकदम प्रॉपर है। स्मार्ट क्लासेस है, स्मार्ट लैब है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, बच्चे को क्लिनिकल ड्यूटी में आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। उसके साथ एक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर भी जाता है जो कि बच्चे को वहाँ पे जाकर इंस्ट्रक्ट करता है, उसके बाद फिर उनको रिटर्न लेके आना होता है। ये सारा चीज एक देखा जाए तो चाणक्य कॉलेज आपको एक ऐसा माहौल देती है कि एक परिवार की तरह बच्चे को शिक्षित करती है। और ये परिवार, बच्चे आने के बाद ऐसा फील नहीं करते कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ, अकेला रह रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं, कुछ भी नहीं है। फैकल्टी भी उनका पूरा साथ देते हैं। लाइब्रेरी के टाइम पे लाइब्रेरी का होता है, जीवन कोई भी डाउट होता है तो बच्चे कभी भी आके पूछ सकते हैं और उनका डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए। और देखिए सिक्योरिटी की व्यवस्था 24 घंटे है। हाँ, सिक्योरिटी 24 घंटे बेसिकली गार्ड हमारे रहते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट में। बेसिकली अलग अलग बिल्डिंग है, बॉयज हॉस्टल का अलग बिल्डिंग है, गर्ल्स हॉस्टल का अलग बिल्डिंग है, उसके लिए सिक्योरिटी अलग है, वार्डन अलग रहता है जो कि प्रॉपर मेंटेन रखता है सेफ्टी को। चलिए नितिन जी, मैं किसी दिन आपके कॉलेज आता हूँ, प्रीति जी आपके कॉलेज भी आता हूँ, देखता हूँ जो आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है और आप कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि बिहार में हेल्थ सेक्टर को अच्छे जो अस्पतालों में काम कर सके टेक्नीशियंस, नर्सेज, इसकी जरूरत है और यह होना भी चाहिए। आप जैसा दावा कर रहे हैं कि आप पढ़ाते हैं और आपके बच्चे एम्स में भी पहुंचे हैं, मेदांता में भी पहुंचे, अच्छी बात है। तो चलिए आगे भी हम आपसे बात करेंगे। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।